कि जो मेरी टॉक है उसका जो उन्वान है वो है दैट इमरजेंसी मेडिसिन ए राइट और अ प्रिविलेज। अब हर एक आप में से हर एक चीज़ का कोई ना कोई जवाब आपके जहन में होगा, तो आई विल लेट यू जस्ट पॉन्डर ऑन दैट आंसर वट एवर दैट आंसर इज, एंड एट द एंड आई विल गिव यू माई आंसर टू इट। तो अब इसको शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव आज के क्या थे? ये जो इमरजेंसी मेडिसिन है, प्रॉबेबली plenty of people have not heard much about emergency medicine. ये दुनिया में भी थोड़ा सा ये एक relatively नया फिनोमेना है। तो इसके लिए जब हम आज बात करेंगे तो I hope that I am going to give you some perspective about this thing and maybe clear some confusions, और उसके बाद फिर आप थोड़े से इस तरफ सोचने लगेंगे कि वाकई क्या चीज़ पाकिस्तान में अब इंट्रोड्यूस हो रही है और इसका फ्यूचर पाकिस्तान के लिहाज से क्या है। आई वॉज होपिंग कि यहाँ पे मुझे अच्छे खासे मेडिकल स्टूडेंट्स या यंग डॉक्टर्स मिल जाएंगे ताकि उन्हें हम इस फील्ड के लिए अपना रिक्रूट कर सकेंगे, क्योंकि जब हमने ये काम शुरू किया था दैट वाज अबाउट लाइक 5-6 ईयर्स अगो, तो हमें बहुत सारी आंखों पे पट्टियाँ बांधनी पड़ी, बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाना पड़ा, क्योंकि कोई इस तरफ आने को तैयार नहीं था, और उसकी रीज़न भी अभी आपको समझ में आएंगी। तो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान, then we will learn about emergency medicine and scope and the history, and then we will try to learn the way forward for emergency medicine. Present facts क्या हैं हमारे, आजकल होता क्या है, except for few exceptions, junior most doctors will be caring for the patient. तो जब हमें अपना भी माजी याद है कि जब हम नए नए डॉक्टर बन के निकले थे बाहर, तो हमें भी हमारे सीनियर्स ने कहा था कि तुम्हें कुछ जल्दी कुछ सीखना है तो तुम इमरजेंसी में चले जाओ, और वहाँ पर जाकर तुम्हें ये भी चीज़ आ जाएगी, आई लाइन लगाना आ जाएगा और ये आ जाएगा वो जाएगा, सिक मरीजों को देखोगे, बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ द पेशेंट, एट द कॉस्ट ऑफ द पेशेंट हु वाज ट्राइंग टू ट्रस्ट अस कि उनको बेहतरीन केयर मिलेगी, उसकी कॉस्ट पे ये काम वहाँ पे हमने किया। मोस्ट डॉक्टर्स इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट आर देयर टू लर्न, not to practice or not to practice what they have actually learned. They are trying to learn the skills and mostly unsupervised learning हो रही होती है। वो learning by experience, एक पेशेंट के साथ कुछ होगा गड़बड़ तो उससे उन्हें कुछ समझ में आएगा, उनको कुछ समझाने वाला सिखाने वाला कोई भी नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर एक पेशेंट्स का ट्रेंड यही है कि when they know कि if they are in the emergency department, वहाँ पे वो they are at their own, nobody is going to give them proper heat जब तक कि वो शाउट ना करें। तो ये एक कल्चर है हमारा कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो शाउट कर रहा होता है वो सबसे कम बीमार होता है और उसको सबसे पहले ट्रीटमेंट मिलती है। तो ये आज का फैक्ट है। इन मोस्ट ऑफ द इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स आप किसी भी जगह भी चले जाएँ, the person who gets the treatment the earliest is probably the least sick of them. Any bad outcome is the fault of the treating doctor, क्योंकि ये कल्चर हमारा बना हुआ है। People know that the people who are manning that emergency department, they are not properly trained, they are not properly supervised. तो कोई भी bad outcome हो, चाहे वो वैसे भी होता, तो उसको वो डॉक्टर के खाते में ही डालते हैं, और उसके नतीजे में फिर आपको वो सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि पेशेंट्स ने फिर हंगामा किया, और उसके बाद फिर डॉक्टर्स के साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो अखबारों की ज़ीनत बनता है, वो सारी चीज़ें होती हैं उसके साथ। इसी का एक शाखसाना है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट द जजमेंट ऑफ द इमरजेंसी डॉक्टर। अगेन द सेम थिंग कि ही इज़ नॉट प्रॉपर्ली ट्रेन्ड, ही इज़ नॉट प्रॉपर्ली सुपरवाइज, प्रॉपर्ली उसकी एजुकेशन नहीं है, वो एक इंटरिम टाइम पीरियड के लिए है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम किसी इम्तहान के लिए बिजी होते हैं, हमें कोई और जॉब नहीं चाहिए होती है, तो हम यूजुअली वी एंड अप इन डिफरेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स ऑफ डिफरेंट स्मॉल हॉस्पिटल्स, स्पेशली नाइट शिफ्ट में वहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, और उसके बाद फिर हम थोड़ी बहुत अर्निंग भी चल रही होती है, पढ़ाई भी चल रही होती है, और मुझे भी पता होता है कि CV में लिखने के लिए हमें मिल जाएगा कि ये इस साल से इस साल, जब हम अपना ECFMG दे रहे थे, जब हम अपना प्लेट की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें हम ये एक्सपीरियंस शो करेंगे कि दिस इज व्हाट वी एक्चुअली वर डूइंग, वी वर एक्चुअली वर्किंग समवेयर, बट एक्चुअली वी वर ट्राइंग टू स्टडी एंड देन पास सर्टेन एग्जामिनेशन। तो ये हमारे फैक्ट्स। अब थोड़ा सा इसके बाद हम फैक्ट से आगे बढ़ेंगे, और बाय द वे ये हमारी टीम है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, नर्सेज और डॉक्टर्स की टीम है। तो यहाँ मुझे कहीं इसमें देख सकते हैं नहीं, लेकिन इसमें मैं कहीं पर हूँ।
What is emergency medicine? इसकी definition क्या है? Emergency medicine is the medical specialty involving care of undifferentiated and unscheduled patients with illnesses and injuries requiring immediate medical attention. तो इसमें जो तीन मैंने हाईलाइट की चीज़ों को उनको आप सिंपली स्पीकिंग के तौर पर ये ले सकते हैं कि a competent emergency physician deals with all age groups, all diseases and specialties in a very timely fashion. Time is the essence. तो ये फ़र्क है किसी और दूसरी किसी भी डिसिप्लिन में और इमरजेंसी मेडिसिन में कि we are utmost time dependent. If we don't take care of the stuff at the right moment, probably we can cause problems for the doctors who will come after us. वो सर्जन भी हो सकता है, वो मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हो सकता है. अगर किसी को सेप्सिस की ट्रीटमेंट सही वक्त पे स्टार्ट नहीं हुई तो no matter how good of a medical specialist is there, he probably will not be able to successfully treat that sepsis. Why is it important? वही important hour treatment, life saving, improving morbidity और patient satisfaction. इनमें से बहुत सारी चीज़ों को हम इतनी वैल्यू हम probably presently नहीं देते जो हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं और वहाँ पे फिर आके यहाँ पे जो लोग बाहर से घूम के आते हैं बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि ह्यूमन लाइफ की जी बड़ी वैल्यू है और यूँ होता है और पेशेंट आता है तो उसका यूँ हो जाता है और फना हो जाता है. Probably it is not just कि हम वैल्यू नहीं देते. Probably we give the same value, but we don't know how to deal with that particular scenario because again we put the most junior patients, physicians over there, and we left them unsupervised. तो जूनियर मोस्ट और अनसुपरवाइज जो है वो जिस तरह की केयर देगा वो वही दे रहा होता है एंड इट स्टार्ट्स कॉस्टिंग द पेशेंट्स. इसकी हिस्ट्री जो है वो दैट इज अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग. तो आई विल स्पेंड अ फ्यू मिनट्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन अक्रॉस द वर्ल्ड एंड देन आई विल कम बैक टू पाकिस्तान व्हिच इज द मेजर पार्ट ऑफ माय टॉक. इमरजेंसी मेडिसिन की हिस्ट्री अगर देखें तो वो यूके और यूएसए से शुरू हुई थी एंड इट स्टार्टेड इन probably early 1950s, तो mid 1900 में या 1950s में शुरू हुई और उसकी बेसिकली तो दो रीजंस थी जो अमेरिका में जो शुरू हुई. तो पहली बात तो ये था कि CPR के ज़माने में नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था. तो पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग इफ यू गिव CPR टू अ पर्सन यू गिव देम अ वेरी गुड चांस. तो 2010 में CPSP बिल आखिर उसने इसको रिकॉग्नाइज किया एज अ फील्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड देन देयर वाज some misconception 4 साल की ट्रेनिंग करेंगे या 5 साल की ट्रेनिंग करेंगे. Finally they agreed to have 5 years of training. So first institution who was established for training was Al Khan University Hospital, and induction of first PG student in emergency medicine was in 2011. So it was 5 years ago. Probably आप लोगों को इस impact का नहीं पता लगा because it did not create much ripple into the society. The ripple has to come now, maybe after 5-6 years, जिसकी अभी मैं आपको बताता हूँ कि उसकी वो ripple क्यों आएगा. First exit exam was conducted in December 2015. So almost a year ago, we conducted the first exit exam, and unfortunately that candidate was not successful. तो इसलिए हमारा अभी तक पहला कोई FCPS trained physician अभी तक पाकिस्तान में नहीं. There are 2 centers with active training. There is one center that is approved like last week, and there are a couple of others in pipeline. जो अभी approve हुआ है, there is a semi-autonomous, and it is in northern part of Pakistan in Wah. Ordnance factory Wah में जो इनका POF Wah का hospital है, that is applied and has been approved for emergency medicine training. There are a couple of other ones in review. One center is actively engaged in applying and that is in Peshawar. Army ने इसमें step in किया है थोड़ा सा. Army has stepped in and then they wanted emergency medicine to be their main focus for next few years. And there is a very simple reason for that. आर्मी जितने कॉम्बैट से गुजर रही है, जितने टर्मोइल से गुजर रही है, they have realized this thing.
Now answering that question, जो कि हमारा पहला जो सवाल था कि is it right or a privilege? I don't know what you thought about this thing कि ये right है या privilege है. With our present strength, it is a privilege to be seen by a competent ER physician. But we would like to make it a right of every citizen. Okay, Ji. Thank you very much.